नमस्कार मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, आपका फिर से स्वागत हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों की 3 नवंबर के पेपर में बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रथम आकलन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित का आपका 3 नवंबर को होने वाला 100% रियल पेपर। जी हाँ, पूरा सेम टू सेम आपको यही का यही पेपर देखने को मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इसी तरह का आपको पेपर आएगा, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, पूरे प्रश्नों को यदि आप समझ लेते हो, हल कर लेते हो, तो आप उस पेपर में आप पूरे में से पूरे नंबर लाकर आप भौकाल मचाने वाले हो। तो आपको यदि अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा देना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको हमारे चैनल लर्न क्लब मिडिल क्लासेस को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबाना ना भूले, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक देखिए ओसीआर पत्रक के पर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है ना। देखिए आपको इस तरह का एक ओसीआर पत्रक भी दिया जाएगा, इस पर आपको देखिए करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे कि मान के चलिए पहले प्रश्न का आंसर कौन सा है, बी नंबर का। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको पहला प्रश्न, ठीक है, इसका आंसर आपका दूसरा, तो आप इस तरीके से राइट का निशान पाड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर टिक लगाना है। तो इस तरह का आपको पेपर भी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स लिख देनी है अपनी, और यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर आपको कुल प्रश्न 15 दिए गए हैं। 1 घंटे का समय मिलेगा इसे हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर पहला प्रश्न। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पर कि अंक 6, 0, 7, 9, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर सबसे छोटा अंक। तो इस तरह बड़ी संख्या बनती। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक है 9, तो 9 ले लिए। उससे छोटा अंक क्या है 7, उससे छोटा अंक है 6, उससे छोटा अंक है 5, उससे छोटा अंक है 0। तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आ नंबर का जो है आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपका जो है असली पेपर लीक कर दिया है। तो हो सकता है आपका जो है थोड़ा बहुत ना परीक्षा से पहले थोड़े बहुत आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो सकते हैं ना। क्वेश्चन किस तरह से चेंज होंगे आपके, यहाँ पर जो संख्या है उनको बदली जा सकती है आपस में, है ना। लेकिन जो मेथड है वही सेम रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको मैं एक एक प्रश्न को समझा रहा हूँ, आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। मेथड यदि आप सीख गए तो आपसे सवाल सॉल्व करना बन जाएगा, चाहे आपकी संख्या थोड़ी बहुत बदली क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूँ वहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन है वे चेंज होंगे, ठीक है। आपकी मेथड वही रहेगी, बस थोड़ा जो है अंक यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। तो आप मुझे ऐसा नहीं, यदि आपको थोड़ा जो है क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होता है तो आप मुझे ऐसा नहीं कहेंगे कि सर आपने तो बताया वो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। आप मेथड यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बहुत ही ईजी पेपर है आपका, ब्रिज कोर्स का दिए गए है ना। यानी कि जो आपका 8वीं का पेपर है ये 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पर आधारित है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, आपका सत्य कौन सा होगा, सा नंबर का यहाँ पर सत्य होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका कथन है 19,009 छोटा है 10,909 से, है ना। ये चिन्ह किसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है छोटे का, है ना। सॉरी, ये चिन्ह होता है आपका बड़े का, है ना। बड़ा का चिन्ह होता है, मतलब कि ये जो संख्या है इसको क्या कर रही है, 3 मार रही है ना। बड़ी संख्या छोटी संख्या को क्या करती है, 3 मारती है। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा 19,000 जो है 10,000 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं।
और मान के चलिए यदि इसी चिन्ह की जगह ये वाला चिन्ह रहता तो आप क्या यहाँ पर आप क्या कह सकते, ये कथन क्या रहता, असत्य रहता, है ना। तीसरा, किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा, इकाई के स्थान पर जो है जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान यहाँ पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है पूर्णांक ऋण 39 का परवर्ती पूर्णांक होगा, है ना। परवर्ती पूर्णांक हमें बताना है ऋण 39 का। तो परवर्ती पूर्णांक यानी कि उसके बाद अगली संख्या, उसके बाद आने वाली संख्या। तो ऋण 39 के बाद क्या आएगा, ऋण 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या हम किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गई है। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। 2 ऐसी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 क्या है, सबसे छोटी यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी। अब 6वां प्रश्न है आपका, सभी संख्याओं का एक गुणनखंड है। तो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड यानी कि आप सभी को पता होगा जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एक गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, है ना। मान के चलिए आपके पास एक संख्या है 5, तो देखिए 5 में यदि आप 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। गुणे वाली संख्या 5 1 ही होगी। इसी तरह यदि आप 10 ले लें, 10 में आप 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी कि 1 भी क्या है, इसका गुणे वाली संख्या यानी कि गुणनखंड होगी। अब 7वां प्रश्न हमें दिया है 210 गुणित 5 का मान किसके समान है। तो देखिए इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 210 को इस तरह लिख सकते हैं, 200 धन 10 तो पुनः 210 से आ जाएगा गुणित 5, तो मतलब इससे हम जो है इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 8वां प्रश्न हमें दिया है एक होटल में एक दिन में 350 थाली में भोजन खाया जाता है। यदि एक थाली भोजन का मूल्य 120 रुपये हो तो होटल की एक दिन की आय कितनी होगी। सिंपल सी बात है, एक थाली का मूल्य कितना है, 120 रुपये है और टोटल थाली है 350। तो आप 120 में जब 350 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 42,000 रुपये जो है होटल की एक दिन की आय होगी। 9वां प्रश्न हमें दिया है भागफल के रूप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आपका 9, है ना। यानी कि हम 72 में यदि 9 का भाग लगाएंगे तो 72 में 9 का भाग कितने बार जाता है, 8 बार जाता है, यानी कि जो 8 है वह क्या होगा, भागफल होगा और हमें 8 ही चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है 9 का भाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब 10वां क्वेश्चन है 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे, है ना। 4 और 6 के समान गुणनखंड होंगे, इसका उत्तर आएगा आपको ऑप्शन नंबर आ 1,2 जो है इसका उत्तर होगा। अब 11वां क्वेश्चन है 7 की घात 4 भागित 7 की घात 2 का मान होगा। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। 7 की घात 4 भागित कितना दिया है, 7 की घात 2। जब किन्हीं दो संख्याओं को क्या हो, आधार समान हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 7 दोनों आधार से क्या है, समान है और घातें अलग अलग हो, खाते क्या है, अलग अलग है और उनमें भाग हो रहा हो तो संख्या वही रहती है ना, संख्या वही रहेगी और घातें जो है आपस में घट जाएगी, यानी कि 4 ऋण 2 हो जाएगा, यानी कि 7 की घात 2 और 7 की घात 2 मतलब कि 7 का वर्ग 7 गुणित 7 बराबर 7 होता है 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बा जो है इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए वीडियो में अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसका PDF सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए
पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताए गए तरीके का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां में दिया है कि चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य 100 रुपये हो तो चाय का मूल्य होगा, है ना। मान लेते हैं हम चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है ना। लिख देते हैं हम यहाँ पर चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये। और हमें क्या कह रहा है, जो चाय का मूल्य है, हम मान लेते हैं कि चाय का मूल्य कितना है, 12 रुपये। चाय का जो मूल्य है चीनी के मूल्य से कितना है, 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। चीनी के मूल्य से 6 गुना, यानी कि इसमें हम कर देंगे 6 का गुणा और 15 रुपये अधिक है, यानी कि हम धन 15 लिख सकते हैं। तो हमें जो है इस तरह ज्ञात करना है कि चाय का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चाय का मूल्य यानी कि बाय बराबर होगा 6 x धन 15। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बाय यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन के रूप में हमें यहाँ पर लिखना था। अब 13वां प्रश्न में दिया है भिन्न 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम करेंगे क्या, सिंपल से 1 में हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर निकल कर आएगा 25%। ये फिर इसका सिंपल सा लॉजिक आप लगा लीजिए। यदि हम 1 का प्रतिशत निकालें तो 1 का प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। अब जब इसमें आप 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25% यहाँ पर आ जाएगा। तो 25% जो है इसका उत्तर होगा। अब 14वां प्रश्न में दिया है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 20 मीटर है तो खेत की चौड़ाई होगी। तो सिंपल सी बात है, देखिए खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते क्या है ना। एक आयत का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं। तो यदि हमें 100 वर्ग मीटर लाना, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ ना। 14 प्रश्न है आपका। क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है 100, है ना। लंबाई है 20 और हमें यहाँ पर जो है चौड़ाई को ज्ञात करना है, हम इसे x मान लेते हैं। तो ये आपको अब यहाँ पर 20 जो है गुणे में है, यदि हम इसे इस तरफ पहुँचाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 100/20 बराबर x, है ना। अब जब आप 100 में 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर x यानी कि चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, है ना। 100 में 20 का भाग जाता है 5 बार, यानी कि जो है 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 15वां प्रश्न हमें दिया है एक पार्क 125 मीटर लंबा 115 मीटर चौड़ा है। तन में इसके चारों ओर 10 बार चक्कर लगाता है, वह कितनी दूरी तय करता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, पार्क का परिमाप ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप 115 में 125 का गुणा कर देंगे। तो आइए कर लेते हैं गुणा 100। हाँ, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका परिमाप टोटल कितना है वे ज्ञात कर लेंगे और इसमें फिर हम 10 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका परिमाप ज्ञात कर लीजिए। 115 में 125 का आप गुणा कर दीजिए। तो देख लीजिए 5 25 हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 1 2, 7 हो गया। 5 एकम 5 गुणा 2 पंचे 10 का 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1 हो गया। 2 एकम 2 2 और हासिल का 1 3 हो गया। 2 एकम 2 गुणा गुणा। अब यहाँ पर हो गया 5 1 और 1 5 7, 5 3 8 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1। इसको हल करने पर आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ 4800 मीटर। तो ये था विद्यार्थियों आपका यहाँ पर कक्षा 8वीं विषय गणित का आपका प्रथम आकलन प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है।
तो मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।